बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार। सीईसी की बैठक में 50 से 55 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवारों का कभी भी हो सकता है ऐलान। कुछ खिलाड़ियों को भी बीजेपी दे सकती है टिकट। 3 मंत्रियों समेत कुछ मौजूदा विधायकों का कट सकता है टिकट। बीजेपी 2 बार हारे हुए नेताओं को नहीं देगी टिकट। और साथ ही बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों के नाम आए सामने। सीएम नायब सिंह लाडवा से लड़ सकते हैं चुनाव। ओम प्रकाश धनखड़ को बादली से मिल सकता है टिकट और अंबाला कैंट से अनिल विज लड़ सकते हैं चुनाव। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ सकते हैं और कंवरपाल गुज्जर की अगर बात की जाए जगाधरी से चुनाव लड़ सकते हैं। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव का टिकट कंफर्म माना जा रहा है और अटेली से चुनाव लड़ सकती हैं आरती राव। जेपी नड्डा की अगर बात की जाए, जेपी नड्डा लोहारू से चुनाव लड़ सकते हैं। श्रुति चौधरी को तो शाम से मिल सकता है टिकट। अरविंद शर्मा को बहादुरगढ़ या गोहाना से मिल सकता है टिकट। महिपाल ढांडा को पानीपत ग्रामीण से मिल सकता है टिकट। पानीपत सिटी से प्रमोद विज लड़ सकते हैं चुनाव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही घरौंडा से हरविंदर कल्याण संभावित उम्मीदवार। इंद्री से करणदेव काम्बोज भी रेस में नजर आ रहे हैं। शाहबाद से कृष्ण बेदी को मिल सकता है टिकट। घनश्याम दास अरोड़ा यमुनानगर से चुनाव लड़ सकते हैं। और साथ ही भव्य बिश्नोई की अगर बात की जाए तो आदमपुर से उनको टिकट मिल सकता है। जींद से डॉक्टर कृष्णा मिड्डा को टिकट मिल सकता है। राय से मोहनलाल बडोली को टिकट मिल सकता है और होंडल से जगदीश डार को टिकट मिल सकता है। हिसार की अगर बात की जाए तो हिसार से सावित्री जिंदल को टिकट मिल सकता है। रणबीर गंगवा नलवा से लड़ सकते हैं चुनाव। मूलचंद शर्मा को बल्लभगढ़ से मिल सकता है टिकट और साथ ही बनवारी लाल को बावल से टिकट मिल सकता है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है, क्या लगता है कितने नामों पर मुहर लग सकती है? देखिए, कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, उसमें तमाम सीटों पर यानी 90 सीटों पर चर्चा हुई है और 55 से 60 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं। ये जानकारी मिल रही है कि शनिवार तक ये लिस्ट फाइनल हो जाएगी, जारी हो सकती है। वैसे तो कभी भी हो सकती है, लेकिन ये जरूर है निगाह इस बात को लेकर कि इसमें किस तरीके से चौंकाने वाले नाम होंगे और जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं जिनका ब्यौरा भी आपने दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो कई ऐसे पूर्व सांसद जो कि चुनाव हार गए हैं, चुनाव लड़े थे, उनको भी टिकट दिए जाने की चर्चाएं हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा का नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। इसके अलावा कई जो प्रमुख चेहरे, नए चेहरे वो इस बार शामिल किए जाएंगे और खासतौर से जो केंद्र में मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी आरती राव जो 2 बार से टिकट वो दावेदार थी, उनको नहीं मिला था, लेकिन इस बार ये टिकट उनका कंफर्म होता नजर आ रहा है। अटेली से वो चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि कुछ और समर्थकों के लिए राव इंद्रजीत सिंह की मांग थी, लेकिन क्या ये मांग पूरी होगी ये इस लिस्ट से साफ होगा, पहली लिस्ट जो आएगी। इसके अलावा ये भी चर्चाएं हैं कि करीब 3 जो नाम है राज्य मंत्रियों के वो इस दौर से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि जो सर्वेक्षण कराया है जमीनी सर्वेक्षण के आधार पर उम्मीदवारों के चयन किए गए हैं और इसीलिए कई दिग्गज चेहरे जो लगातार जीतते रहे हैं वो तो शामिल हैं। लेकिन अगर जो 2 बार चुनाव हार चुके हैं उनके टिकट भी कट सकते हैं, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने अलग अलग सर्वे कराए हैं, कार्यकर्ताओं से जमीनी फीडबैक लिया है, उसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन हुआ है और इसीलिए इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं। खिलाड़ियों की भी एंट्री होगी क्योंकि एक बड़ा मैसेज देना चाहेगी बीजेपी, क्योंकि जो एक खास तौर से खिलाड़ियों का जो एक योगदान रहा है और ओलंपिक में जिस तरीके से उन्होंने मेडल जीते हैं, तो हरियाणा खिलाड़ियों का प्रदेश माना जाता है और वो जो पहलवानों को लेकर नाराजगी उभरी है, उसके इतर अन्य जो खिलाड़ी हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है कई सीटों पर और इसीलिए चर्चाएं है कि योगेश्वर दत्त क्या उनको टिकट मिलेगा, इस पर निगाहें रहेंगी। बबीता फोगाट का नाम चर्चाओं में है, क्या अन्य चौंकाने वाले नाम होंगे। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो कई समीकरण बीजेपी साधती नजर आएगी इस टिकट समीकरण के जरिए, खासतौर से जो नॉन जाट फैक्टर है उसका वो एक कॉम्बिनेशन, बेहतर कॉम्बिनेशन बनाएगी
ये सूत्र जानकारी दे रही हैं। तो एक बड़ी लिस्ट और हरियाणा के चुनावी मुकाबले में बीजेपी के उम्मीदवारों पर तमाम निगाहें लगी हैं। कल एक बड़ी बैठक हुई और उसके बाद उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ, उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं और साथ ही अब 55 से 60 नाम बताए जा रहे हैं जो पहली लिस्ट में शामिल हैं। उनके नाम का औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है। तो इसी के साथ असली दंगल भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब ये साफ हो गया है कि चुनावी तारीख में बदलाव चुनाव आयोग नहीं करेगा। बीजेपी ने मांग की थी और कल सूत्रों ने ये जानकारी दी कि जो 1 अक्टूबर की तारीख है उसी पैटर्न पर आगे बढ़ा जाए। दिशा निर्देश दिए गए हैं राज्य चुनाव आयोग की ओर से। पूरी तैयारियां 1 अक्टूबर को चुनाव को लेकर वो देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर अब बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों को लेकर नाम फाइनल कर लिए हैं और इसकी लिस्ट, पहली लिस्ट वो कभी भी जारी कर सकती है। जी, प्रदीप कुमार बने रहिए हमारे साथ लगातार। ललित कांडपाल का रुख कर लेते हैं। ललित कांडपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट को लेकर तो मंथन लगातार जारी है, ऐसे में अगर बात की जाए कांग्रेस की, क्या कांग्रेस पुराने उम्मीदवारों पर भरोसा जताएगी या फिर कुछ नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी में जहां तक बात है तो कांग्रेस पार्टी में भी स्क्रीनिंग कमेटी चल रही है और स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो लगातार विचार कर रही है। और कल जो है इंचार्ज जो है दीपक बावरिया, उन्होंने भी ये कहा था कि आज और कल में जो है हम लोग ये सारा काम निपटा लेंगे और अगले हफ्ते में जो है सीईसी हो जाएगी, उसके बाद आ जाएगी। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ जो है बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के फ्रंट पर जो है बड़ी हलचल तेज हो गई है और अब जो है एक तरह से काउंटडाउन बिगिन हो गया है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि किसी भी वक्त जो है लिस्ट जारी हो सकती है। तो हालांकि जो बड़े टॉप लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि सूत्र ये बता रहे हैं, जो बड़े सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि आज लिस्ट नहीं आने जा रही है, लेकिन कल जो है, कल किसी भी वक्त सुबह की शिफ्ट में और कभी भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को लेकर अपने पहले नामों का ऐलान कर सकती है। कल सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि तकरीबन 55 नाम क्लियर हो चुके हैं और उन 55 नामों में तकरीबन जितने भी नाम जो क्लियर हुए हैं उन क्लियर नामों में सबसे बड़ी जो बातें हैं उनमें सबसे बड़ा एक चेंज जो इस बार दिखेगा वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट को लेकर है। उन्हें पार्टी करनाल की बजाय लाडवा से चुनाव लड़वा सकती है। करनाल में संजय भाटिया जो इससे पहले सांसद थे, उनके नाम का ऐलान हो सकता है। तो ये काफी सारे चेंजेस हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एक बार टोटल टीवी पर ये सबसे पहले संभावित सूची है और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जिस तरीके से, क्योंकि हमारे सभी साथियों ने जिस तरीके से इस सूची में अपना इनपुट दिया है सभी के सूत्रों के हवाले से कि यही सूची जो है तकरीबन फाइनल हुई है। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा से, ओम प्रकाश धनखड़ को बादली से, अनिल विज को अंबाला कैंट से, कैप्टन अभिमन्यु नारनौत से, महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से, कंवरपाल गुर्जर जगाधरी से, जेपी दलाल लोहारू से, श्रुति चौधरी भी एक नया चौंकाने वाला नाम है। श्रुति चौधरी वो हैं जो किरण चौधरी की बेटी हैं और किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में राज्यसभा का सांसद बनाया है। अब उनकी बेटी, क्योंकि इस बार जो है पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है सोनिया, उसमें बड़ा दांव पार्टी का ये है कि चुनाव जीतना है और अब उसको जीतने के लिए अगर हमें पूर्व सांसदों, हारे हुए सांसदों और अगर सांसदों के बच्चों को भी मैदान में उतारकर सांसदों की ताकत का फायदा लेने की बात हो तो वो भी नजर आ रहा है। तो श्रुति चौधरी उसका एक एग्जाम्पल है। इसी का एक सेकंड एग्जाम्पल है आरती राव, जो कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं। उनको जो है पार्टी अटेली से फील्ड कर सकती है। तो ये सारे नाम हैं। अरविंद शर्मा इससे पहले जो सांसद रहे थे, रोहतक से चुनाव हार गए थे, उनको बहादुरगढ़ या गोहाना से चुनाव लड़ाया जा सकता है। कृष्ण बेदी शाहबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। घनश्याम दास अरोड़ा यमुनानगर से चुनाव लड़ सकते हैं। भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे जो हैं उनको पार्टी आदमपुर से फील्ड कर सकती है। डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जो है वो जींद से चुनाव लड़ सकते हैं। और मोहनलाल बड़ौली जो कि मौजूदा समय में मोहनलाल बड़ौली जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो राई से चुनाव लड़ सकते हैं। जगदीश नायर होडल से, रणधीर परिहार नलवा से, मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से और बनवारी लाल जो है उनको बावल से पार्टी फील्ड करने की तैयारी कर रही है।
इसी तरह से तीन नामों की जानकारी मैं और देना चाहता हूं टोटल टीवी के दर्शकों को कि हरविंदर सिंह कल्याण को भी पार्टी जो है घरौंडा से और करणदेव कंबोज इंद्री से, रणवीर गंगवा बरवाला से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये जो है ये बड़े नाम है जिनका नाम पहली सूची में जारी हो सकता है और टोटल टीवी पर ये संभावित उम्मीदवारों की एक तरह से लगभग कंफर्म सूची हम आपको बता रहे हैं अपने इनपुट के आधार पर। जी ललित कांडपाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।